हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम तीन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस के लिए अप्लाई करते हैं हम, और कोई भी अगर अननोन फोर्स हो वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उन फोर्सेस के बीच में एंगल्स दिए हों तो हम उस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लामी थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। It states that if three coplanar concurrent forces acting at a point B in equilibrium, each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. अगर कोई भी तीन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो हर एक फोर्स, ईच फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अदर दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल होगा उसके साइन के। अब इसका प्रूफ देखते हैं। यहां मैंने तीन फोर्सेस लिए हुए हैं, फोर्स P, फोर्स Q एंड फोर्स R। इन सभी फोर्सेस के बीच में एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा। तीन फोर्स P, Q, R, एंगल अल्फा, बीटा, गामा। टोटल तीनों एंगल का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो होगा 360 डिग्री। अब अगर ये तीन फोर्स इक्विलिब्रियम में हैं, अगर ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में हैं तो ये एक ट्रायंगल की तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इन तीनों की हेल्प से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। फर्स्ट फोर्स P, अगर हम सेकंड फोर्स की बात करें, सेकंड फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये हो गया हमारा Q। एंड थर्ड फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ये हो गया हमारा R। ट्रायंगल ए बी सी, जो ए बी डायमेंशन है ये हमारे फोर्स P को रिप्रेजेंट करेगी। जो बी सी ये डायरेक्शन फोर्स Q को रिप्रेजेंट करेगी एंड सी ए डायरेक्शन फोर्स R को रिप्रेजेंट करेगी। अब इनके बीच के एंगल्स की बात करते हैं। अगर मैं Q का एंगल देखूं, ये हमारा गामा, यहां से यहां तक टोटल एंगल होगा 180। अगर सिर्फ हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस गामा। तो ये एंगल होगा 180 माइनस गामा, और 180 को हम लिखते हैं पाई, तो ये पाई माइनस गामा। अब इस एंगल की बात करते हैं। इस एंगल पर ये डायरेक्शन जा रही है, ये एंगल बना हुआ है इन दोनों के बीच में अल्फा, और अगर यहां से देखें ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल होगा 180। तो सिर्फ ये एंगल क्या बचेगा, 180 माइनस ये एंगल अल्फा, तो ये हो गया पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली इस एंगल को देखेंगे हम, ये एंगल बीटा इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा पाई माइनस बीटा। तीन फोर्स P, Q, R एक ट्रायंगल ए बी सी को रिप्रेजेंट करते हैं, और तीनों के बीच में एंगल पाई माइनस गामा, पाई माइनस अल्फा और पाई माइनस बीटा, ये तीनों के हमारे यहाँ पर एंगल्स हैं। ये एंगल था आपका गामा, ये एंगल था अल्फा, और ये एंगल था आपका बीटा। अब जब ये इक्विलिब्रियम में है तो हम यहाँ पर साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई साइन रूल, साइन रूल अप्लाई करेंगे। साइन रूल के अकॉर्डिंग डायमेंशन ए बी
अपॉन साइन ऑफ इस ए बी डायमेंशन के सामने जो एंगल बना होगा उसका साइन, इसके सामने एंगल है पाई माइनस एल्फा, साइन पाई माइनस एल्फा इज इक्वल टू सेकेंड डायमेंशन बी सी अपॉन साइन बी सी डायमेंशन के सामने जो एंगल है पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी ए, इसके सामने एंगल पाई माइनस गामा, तो साइन पाई माइनस गामा। अब अगर यहां से देखें ए बी, डायमेंशन ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स पी को, पी अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन बी सी रिप्रेजेंट कर रही है क्यू अपॉन साइन पाई माइनस बीटा साइन बीटा, एंड डायमेंशन सी ए रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स आर अपॉन साइन गामा। तो ये तीन फोर्स पी क्यू आर, तीन एंगल अल्फा बीटा गामा। अब इस डायग्राम से देखते हैं हम, इस डायग्राम में फोर्स पी अदर दो फोर्सेस के बीच का एंगल, अदर दो फोर्स क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच का एंगल क्या है हमारा अल्फा, तो पी अपॉन साइन अल्फा। फोर्स क्यू इस क्यू के अपोजिट यानी कि अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल बीटा, क्यू अपॉन साइन बीटा। सिमिलरली फोर्स आर अपोजिट एंगल गामा साइन गामा। दिस इज कॉल्ड लामीज थ्योरम। अब ये लामीज थ्योरम तीन फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर तीन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस हैं तो उन फोर्सेस के लिए ये लामीज थ्योरम एप्लीकेबल है। जब हमें तीनों के बीच में एंगल्स दिए हों, अल्फा बीटा गामा, तीनों के बीच के एंगल्स पता हो, उस टाइम पर हम किसी भी अननोन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल में ये एक फिक्स लाइन ए बी, एक वायर आपका AC, एक वायर आपका BC, दो चेन के थ्रू लोड लगा हुआ है 2000 न्यूटन। इसमें पूछा है इन वायर्स में, इन चेन्स में कितनी टेंशन होगी। अगर हम यहां से देखते हैं, ये एंगल 30, ये एंगल 60। अगर एक ट्रेंगल की बात करें तो ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये एंगल कितना रह जाएगा, 180 माइनस 60 माइनस 30, तो 180 माइनस 90, तो ये रहेगा 90 डिग्री। अब पॉइंट सी की बात करते हैं, पॉइंट सी का डायग्राम। पॉइंट सी पर एक फोर्स यहां है 2000 न्यूटन। एक जो ये वायर लगी हुई है, अगर किसी चेन को हम कभी भी खींचते हैं तो उसके अंदर टेंशन डेवलप होती है। इस वायर में एक टेंशन होगी और इस वायर में एक टेंशन होगी। याद रखना है ये हमेशा टेंशन की जो डायरेक्शन होगी सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये सेंटर से आउटवर्ड टेंशन T1 टेंसाइल होती है क्योंकि ये, और इधर वायर की टेंशन T2 सेंटर से आउटवर्ड टेंशन T1 टेंशन T2। अब इनके बीच के एंगल की बात करते हैं हम। इस एंगल को तो हमने मेन डायग्राम में देखा था, यहां से ये था 90 डिग्री। अगर यहां से परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूं एक लाइन, ये एंगल है 60 डिग्री,
ये 90 डिग्री, तो ये एंगल बचेगा मेरा 30 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये बचेगा 60 डिग्री। एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री, तो ये रह जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली इधर इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन के बीच का टोटल एंगल 90 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, सो हियर एंगल इज 60 डिग्री। अब इन दोनों के बीच का टोटल एंगल ये 60, ये होगा 90, तो 90 प्लस 60 150, ये एंगल आ गया मेरा 150 डिग्री। उसके बाद यहां अगर एंगल देखते हैं, ये 90 प्लस 30 120, ये एंगल 120 डिग्री। और तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। देखते हैं, 150 प्लस 120 प्लस 90, इन तीनों का सम क्या हो गया? 360 डिग्री। तीनों का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। अब लामीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी फोर्स है, उस फोर्स के साइन एंगल अदर टू फोर्सेस के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे पहला फोर्स है मेरा ये W अपॉन साइन अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल ये कितना है? 90 डिग्री, साइन 90 इज इक्वल टू टेंशन T1 अपॉन साइन अदर टू फोर्सेस T2 एंड W के बीच का एंगल है हमारा 120, साइन 120 इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन T2 अदर टू फोर्सेस T1 एंड W, एंगल इज 150। W की वैल्यू हमारे लिए नोन है 2000, तो ये हो गया 2000। साइन 90 इज 1 इज इक्वल टू T1 अपॉन साइन 120, साइन 120 इज 0.866 इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 150, साइन 150 इज 0.5। यहां से इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में पहले हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं। इन दोनों की हेल्प से कैलकुलेट होगा T1 इज इक्वल टू 2000 इंटू 0.866 अपॉन 1। T1 is 1732 न्यूटन। अब हम दूसरे फोर्सेस की बात करते हैं T2, इसको और इसको एक साथ लेके, तो यहां से आएगा T2 इज इक्वल टू 2000 इंटू 0.5 अपॉन 1, सो T2 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। यहां से ये कैलकुलेट हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें? लामीज थ्योरम लगाइए, एक दूसरे के एंगल्स कैलकुलेट किए, क्या एंगल होंगे, उसके बाद लामीज थ्योरम अप्लाई कर दिए। T1 T2 अननोन थे, वो हमने कैलकुलेट कर दिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एक रोलर दिया हुआ है,
जो एक वायर के थ्रू अटैच है एक स्मूथ वॉल पर, इसमें इस वॉल पर जो रिएक्शन होगी वो कैलकुलेट करनी है और यहाँ वायर पर जो टेंशन होगी उसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट ओ का हम डायग्राम बनाते हैं। कोई भी बॉडी और उसका सेल्फ वेट, बॉडी का सेल्फ वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सेल्फ वेट इज W, जो कि यहां दिया हुआ है 2 न्यूटन। वायर की डायरेक्शन ये है, वायर यहां होगा और टेंशन हमेशा सेंटर से आउटवर्ड, और इस वायर की टेंशन हो गई T। अब इस वॉल पर यहां रखा हुआ है तो वॉल पर रिएक्शन होगी और रिएक्शन की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होती है। तो अगर मैं यहां से देखता हूं टूवर्ड्स द सेंटर, ट्रांसमिसिविटी थ्योरम से हम इसे आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी रिएक्शन हो गई R, 3 फोर्सेज हो गए R, W, T, जिसमें से W हमारे पास नोन है, R एंड T हमारे लिए अननोन है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ये जो एंगल हमें दिया हुआ है ये एंगल है हमारा थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। आर से और इस लाइन तक का ये जो टोटल एंगल है यहाँ तक का, ये एंगल 180, ये एंगल सिर्फ इतना क्या रह जाएगा 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले थीटा हमारे पास एक अननोन पैरामीटर है, इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर हम देखें ए बी ओ, ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी ट्रायंगल से देखते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी cos थीटा इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए। ओ से बी, ये इस सर्कल की रेडियस हो गई R, अपॉन ओ ए, ओ से ए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R, और यहां से इस वायर की जो लेंथ थी L वो R की इक्वल दी थी, R प्लस R इज 2R। R से R कैंसिल हो गई, बचेगा 1/2। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई यहां से 60 डिग्री। अब हमारे पास तीनों एंगल नोन हो गए, यहाँ एंगल हो जाएगा 180 माइनस 60 और ये टोटल एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150। अब लामी थ्योरम अप्लाई करते हैं इस पर। लामी थ्योरम के अकॉर्डिंग W अपॉन साइन अदर टू फोर्सेज के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 60 इज इक्वल टू टेंशन T अपॉन साइन T के अपोजिट एंगल 90 डिग्री, 90 रिएक्शन इसके अपोजिट ये एंगल अदर टू फोर्सेज में, ये 90 डिग्री 90 प्लस थीटा, सो साइन 90 प्लस थीटा। W इसका वेट दिया हुआ था 2 न्यूटन, 2 डिवाइड बाई साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 60 इज इक्वल टू T अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू R अपॉन 90 प्लस 60 साइन 150, साइन 60 साइन 90 साइन 150। तो अगर यहां से देखें हम पहली दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए, T इज इक्वल टू 2 इंटू
sin 90 अपॉन sin 60। sin 90 की वैल्यू 1 और sin 60 की वैल्यू 0.866। ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 2.31 न्यूटन। अब फर्स्ट और लास्ट इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लेते हैं। 2 अपॉन साइन 60 r अपॉन साइन 150। r इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 60। 2 इंटू साइन 150 की वैल्यू 0.5 अपॉन 0.866। कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 1.15 न्यूटन। तो ये एक रोलर सपोर्ट का है कि रोलर अगर कोई स्फीयर किसी वॉल पर अटैच है तो उस वायर में टेंशन क्या होगी और उस वॉल पर रिएक्शन क्या होगी। लामी थ्योरम के लिए साथ अप्लाई किया है इसमें। अब हम डिस्कस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी डायग्राम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल आता ही आता है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इसमें जब फोर्सेस लगे रहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सभी सपोर्ट्स, रिएक्शंस या अदर सरफेसेस से फ्री करके हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें सभी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस शो किए जाते हैं। उसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले हम एक फ्री बॉडी की बात करते हैं कि कोई भी एक ऐसी आइसोलेटेड बॉडी जो किसी अदर बॉडी या अदर सरफेस से फ्री हो जाए, सेपरेट हो जाए, उसे बोलेंगे हम फ्री बॉडी। एन आइसोलेटेड बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम अदर बॉडी और सरफेस इज कॉल्ड फ्री बॉडी। अब बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। शॉर्ट में हम इसे FBD भी बोलते हैं। डायग्राम ऑफ ए बॉडी इन विच द बॉडी अंडर कंसिडरेशन is free from all the contact surfaces and other bodies, and all the forces, both applied and non-applied, acting on it are drawn, is called free body diagram। कोई भी ऐसा डायग्राम जिसे हम कॉन्टैक्ट सरफेसेस से फ्री कर दें और उसके ऊपर फोर्सेज अप्लाइड और नॉन अप्लाइड जो भी है उन्हें शो कर दें, वो होगा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, या फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा कैसे। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सरफेस पर रखा हुआ है। अगर इसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो फ्री बॉडी डायग्राम में इस चीज की सपोर्ट्स हटा के सिर्फ ऑब्जेक्ट रहेगा और इस ऑब्जेक्ट का जो सेल्फ वेट होगा वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। यहाँ इसका आएगा सेल्फ वेट W, जो ये इसका होगा फ्री बॉडी डायग्राम। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक स्मूथ वॉल, इसके रेस्पेक्ट में एक स्फीयर रुका हुआ है और जो कि एक वायर से, स्ट्रिंग से अटैच है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हमें हटा देना है, सपोर्ट हटा देनी है। सेल्फ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसकी रिएक्शन इस डायरेक्शन में, इस वायर पर टेंशन इस डायरेक्शन, वेट, रिएक्शन, टेंशन, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एक स्फीयर, इसका सेल्फ वेट डाउनवर्ड
यहाँ से रिएक्शन R1, यहाँ से रिएक्शन R2। तो ये एक रिएक्शन ये हो गई, इसे ट्रांसमिसिविटी थ्योरम से आगे फॉरवर्ड दिया। R1 इधर से जो रिएक्शन जा रही है वो सेंटर से पास होगी R2। एक ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। उसके बाद अगर सिंपल एक डायग्राम देखें हम, कोई भी एक ऑब्जेक्ट और यहाँ किसी रोलर से रुका हुआ है, इस पॉइंट पर कोई भी फोर्स लगा के हमने इसे पुल किया P लगा के, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। रोलर, इस पर ये फोर्स लगा हुआ है P, यहां से एक रिएक्शन काम करेगी R, यहां से एक रिएक्शन हो गई R। सेंटर पर इसका सेल्फ वेट W। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इसका। इस टाइप से कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स लगे हुए हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा। सपोर्ट्स हटा देंगे, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी फोर्सेज होंगे वो हम सभी उस पर अप्लाई करके दिखाएंगे। एक एग्जांपल इंक्लाइंड सरफेस का लेते हैं। एक कोई भी एक इंक्लाइंड सरफेस है और इसके ऊपर एक रोलर रखा हुआ है और ये रोलर एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच है। यहाँ एंगल थीटा, यहाँ एंगल अल्फा, ये बना दिया। जैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। रोलर, इस रोलर का सेल्फ वेट डाउनवर्ड W, इस रोलर पर रिएक्शन R, इस वायर में टेंशन T, ये सभी फ्री बॉडी डायग्राम है। कि कोई आपको सरफेस दिया हुआ है, उस सरफेस की सपोर्ट्स या अदर सरफेस से उसे सेपरेट करके, जहां टेंशन वायर में टेंशन, जहां सरफेस पर रिएक्शन अप्लाई हो रही है रिएक्शन, और उस बॉडी का सेल्फ वेट, और जो भी उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लगे हुए हैं वो फोर्सेस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल, अप्लाइड और नॉन अप्लाइड दोनों फोर्सेस को हम शो करेंगे। तो यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम बन जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।